अगर ये वीडियो आपके पीरियड से पहले पहुंच गई है आपके पास, तो आप इन अभ्यास को आज से ही शुरू कर दें और 110% मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पीरियड पेन, पीरियड क्रैम्प्स बिल्कुल कम हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में करते रहेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएंगे। नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप इस चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहें। तो चलिए आज के अभ्यास की बात करते हैं। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन आसनों के लिए जो आपके पीरियड क्रैम्प्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। डेफिनेटली अगर आप कभी पीरियड्स क्रैम्प से गुजरी हैं, आई नो कि डेफिनेटली हर लड़की के साथ ऐसा होता है। जब चाहे शुरू हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे मेनोपॉज आ रहा हो, तो क्रैम्प्स एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी फील होते ही हैं। तो आपके डॉक्टर ने भी यही बोला होगा कि योग कीजिए या हेल्दी लाइफस्टाइल आप ऑप्ट कीजिए। दवाइयों को भी दिया होगा उन्होंने, बट हम यही कोशिश करेंगे कि दवाइयों को कम से कम खाएं, केमिकल हमारी बॉडी में हम कम से कम डालें। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी आसन हैं उनके ही थ्रू हम अपने आप को बिल्कुल मैनेज कर ले। तो चाहे आपको पीरियड्स हो रहे हों, चाहे पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद, आप इन आसनों को कर सकती हैं। अगर आपको बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, क्रैम्प्स होते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक और दूसरा यानी कि पहले 2 डेज आप रेस्ट कीजिए और बाद में इन आसनों का अभ्यास कीजिए। डेफिनेटली अगर ये वीडियो आपके पीरियड से पहले पहुंच गई है आपके पास, तो आप इन अभ्यास को आज से ही शुरू कर दें और 110% मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पीरियड पेन, पीरियड क्रैम्प्स बिल्कुल कम हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में करते रहेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ेंगे इन आसनों के तरफ। पहला आसन है हमारा बद्ध कोणासन या फिर भद्रासन, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को क्या करती हैं, इस तरीके से मिला लेती हैं। जो तलवे हैं पैरों के उन्हें मिला लेती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, आपके पैर बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो आप क्या करेंगे, एक तकिया पर बैठ जाएंगे। ठीक है, तकिया पर आराम से बैठ जाए, क्योंकि उन दिनों हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा पैम्परिंग की, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रख के भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो ये तकिया है इसको हम अपने हिप के नीचे रख लेंगे। तो इस पे आप बैठ जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, 1 या 2 भी आप लगा सकती हैं। और अगर आपकी कमर और दुखती है तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे दीवार पर टिक लगा कर भी इस अभ्यास को कर सकती हैं। तो पहले हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अच्छे से पैरों को पकड़ेंगे। अब धीरे धीरे यहीं पर आप देख सकते हैं मैं कितने धीरे धीरे अपने पैरों को मूव कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से हल्के हल्के मूव करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। पीरियड्स में कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही हल्का जोर डालें, इतना कि केवल हमको आराम मिले। और पीरियड्स के पहले या बाद में कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जोर लगाना शुरू करेंगे और पैरों की स्पीड को बढ़ाएंगे। इससे हमारा जो ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो हमारा क्या है, ये पेल्विस है, जो यूट्रस है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। अब धीरे से हम क्या करेंगे, इसको और तेज़ मूव करने की कोशिश करेंगे। इतना ही करें जितना आपको कंफर्टेबल हो। अब 1 से 2 मिनट ऐसा करने के बाद हम इस आसन को होल्ड करेंगे। अब होल्ड करने के लिए हम हाथों को इसी तरह से पैरों को पकड़े रहें अपने हाथों से। अब गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे झुकना। हमें बिल्कुल नहीं झुकना है बहुत ज़्यादा, हमें क्या करना है, अपनी कमर सीधी करके। एक तकिया हम इसलिए भी लगाते हैं जिससे कमर सीधी हो। तो हम इस तरह से आगे झुके कि कमर सीधी हो और जो सारा का सारा दबाव है वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाए। आप यहाँ पर महसूस भी कर सकते हैं। मैं आपको साइड व्यू दिखाती हूँ किस तरह से आपको क्या है, यहाँ पर झुकना है आगे, पैर इस तरह हैं, हम तकिया पर बैठे हैं। अब धीरे धीरे कमर आपने सीधी रखनी है, आप ऐसे मत झुकने लगिएगा। कोशिश करें चाहे पैर इतने ही खुले, पर हम कमर को सीधा करते करते आगे झुकेंगे। आगे झुकने से यहाँ थोड़ा बहुत दबाव पड़ता है, जो ब्लड फ्लो को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करता है और जो क्रैम्प्स हैं उनको वो रिमूव करेगा। पीरियड्स में कर रहे हैं तो हल्का फुल्का ही जोर लगाएं। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आप जितनी आगे जा सकते हैं कमर को सीधा रखते हुए आगे जाएं और कुछ देर, कम से कम 1 मिनट या 30 सेकंड होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप प्यार से वापस आएं और अपने पैरों को इस तरह से बंद करके बैठ जाएंगे। खुद को थोड़ा रिलैक्स करें और इन्हें बंद करके बैठ जाएंगे।
इस तकिया का बहुत रोल है आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में। तो इस तकिया से हम थोड़ा बहुत सहारा लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ महिला ऐसी हों जिन्होंने कभी योग अभ्यास ना करा हो और आपके लिए आसन करना ही बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट नहीं, हम इजी बनाएंगे, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे आपको जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिले ही मिले और बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन से मिले। ठीक है, तो अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो भी हमने कर लिया है इससे हमारा हिप बहुत अच्छे से खुलता है। नेक्स्ट में हम अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तकिया को रखते हैं साइड में और इस तकिया को भी हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसे हम वज्रासन बोलते हैं, जिस तरह से हम दोनों पैरों को हमने मिलाया और यहाँ पर हम बैठ गए। अब यहाँ पर बैठने के बाद आप अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा सा खोलेंगे, देखेंगे कि जो घुटने हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं और अभी भी आप अपनी एड़ियों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठने के बाद हम क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेके आएंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते करते आगे झुकेंगे। ठीक है, आगे हमें झुकना है। और अगर आपको लगता है कि बहुत टफ है तो आप इस तकिया को यहाँ लगाएं और फिर इस पर आगे झुकते हुए अपनी चेस्ट को यहाँ पर लगा दें। तो किस तरह से करेंगे, अभी हमने सामने से देखा था आसन को, अब हम साइड से देख रहे हैं। हमने क्या किया, घुटनों के बीच में जो जगह बची हुई है इसमें हम अपने पेट को लगाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी खासी जगह छोड़े, हाथों को ऊपर लेके आए, इनहेल किया और एक्सहेल करते करते हम क्या करेंगे, कमर को लंबा करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और हाथों को रखेंगे और फिर नीचे अपने फोरहेड को भी यहाँ पर लगा देंगे। तकिया है तो तकिया पर इस तरह से लेट जाएं और होल्ड करें। अब अभ्यास करने के बाद जब हमारा हिप रिलैक्स हो जाए, गर्दन ऊपर करके आए, इनहेल करें और फिर रिलैक्स करें। तो ये अभ्यास हम पीरियड्स के दिनों में करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आराम पड़ता है और पहले बाद में भी करते रहे लगातार रेगुलरली, तो आपका जो हिप है वो बहुत अच्छे से ओपन हो जाता है, पूरी स्टिफनेस यहाँ से निकल जाती है। बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग आसन है ये और आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देगा। इस आसन में आप जितनी देर हो सके उतनी देर रहने की कोशिश करें और बिल्कुल ब्रीदिंग आपने क्या करनी है, स्लो ब्रीदिंग, क्योंकि हम रिलैक्स कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे अभ्यास की तरफ। अब जो अगला आसन है वो पीरियड्स में तो ना करें, उससे पहले या बाद में ज़रूर करें, जिससे आपका जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो बनी रहे। इसके लिए आप अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से लेटेंगे और अपने घुटनों को आप इस तरह से मोड़े रखेंगे। अब आप अपनी हथेलियों को रखेंगे अपने पैरों के बगल में और यहाँ से अपने हिप को उठाएंगे। जिस मोमेंट पे आप अपने हिप को उठाएं, अपने ग्लूट्स को, जो आपकी हिप मसल है, बिल्कुल उसे टाइटली स्क्वीज कर ले, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल पकड़ रहे हो, अच्छे से स्क्वीज कर रहे हो। तो ये हमने स्क्वीज किया, क्योंकि पीरियड्स में नहीं करना है, आपको बताया पीरियड से पहले या बाद में करें क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वीज किया, अब धीरे धीरे हम अपने हिप को जितना हो सके उतनी हाइट पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल इसको ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं, जितना हो सके उतना उठाएं और यहाँ पर हम कम से कम 1 मिनट रहें। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जिनकी कमर में भी दर्द होता है तो उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है, पर किसी भी कारणवश अगर आप इसे ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे इस तरह से रखकर भी कोशिश कर सकती हैं इस आसन को होल्ड करने का। तो कम से कम इसमें 1 मिनट तक रहें। किसी भी आसन को अगर समय दें तो मिनिमम 1 मिनट रहने की कोशिश करें और फिर धीरे से हाथों को वापस रख के हिप को वापस रख दें और रिलैक्स करें। तो आसन का नाम था सेतु बंध आसन। काफ़ी अच्छा आसन है आपके लिए, जो कि आपके ब्लड को बहुत अच्छे से फ्लो होने देता है। जो भी क्रैम्प्स हैं वो बिल्कुल हमारे क्या हैं, निकल जाते हैं, हट जाते हैं। अब अगर आपकी कमर में दर्द होने लगा तो हम क्या करेंगे, अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला आसन हम इसके तुरंत बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आप क्या करते हैं, इनहेल करती हैं और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को अपनी तरफ इस तरह से लाते हैं और जैसे आप हक करते हैं किसी को, तो इस तरीके से आप खुद को हक करना है। पैरों को जितना हो सके दबाना है पेट की तरफ, पेट दबाना है। इससे हमने हाथों को इस तरीके से पकड़ लिया, अपने फोर आर्म्स पकड़ लीजिए, अपने टोस को सामने की तरफ पॉइंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे राइट और लेफ्ट मूव करना शुरू करेंगे, इस तरह से राइट लेफ्ट। ये अभ्यास आप पीरियड्स में कर सकते हैं, इससे आपकी कमर को बहुत आराम मिलेगा। पहले बाद में भी कीजिए, डेफिनेटली इट विल वर्क। इसी तरह से
मूव करेंगे, राइट लेफ्ट, बहुत ही आराम से, राइट लेफ्ट। कम से कम 20 से 25 बार ऐसा करने के बाद अब हम इस अभ्यास को होल्ड करेंगे। सांसें होल्ड नहीं करनी होती है, हम केवल आसन को होल्ड करते हैं। तो अब सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपनी गर्दन को लेके आएंगे अपने घुटनों की तरफ और इस तरीके से बिल्कुल इकट्ठा हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और होल्ड करेंगे इसे 30 सेकंड के लिए। क्योंकि गर्दन ज़्यादा देर ऊपर रखेंगे तो दर्द करने लगेगी, तो केवल हम 30 सेकंड के लिए इसे होल्ड करेंगे। मुझे पूरा अच्छे से देखिए कि मेरे पैरों के पंजों की क्या पोजीशन है, मेरे हाथ कैसे पकड़े हुए हैं। इस तरीके से इकट्ठा करते हुए 30 सेकंड होल्ड करें और फिर खुद को रिलैक्स करें। तो इसे हम दोहरा सकते हैं 4 से 5 बार, क्योंकि रिलैक्सिंग आसन है और आपको बिल्कुल अच्छे से ये रिलैक्स कर देगा। चलिए बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। तो क्रैम्प्स का एक कारण आपकी स्टिफ बैक भी हो सकती है। तो अगला अभ्यास आपकी जो स्पाइन है उसकी स्टिफनेस पूरी निकाल देगा और जितने भी आपकी जो स्पाइन के बीच में जो छोटी छोटी बोन्स है उसमें एयर सैक्स हमारे भर जाते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, उसको वो बिल्कुल निकाल देगा। जब भी आप अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपकी कमर से थोड़ी आवाज़ भी आए, जैसे घुटनों में से कभी कभार आती है चटकने की आवाज़, तो बहुत ही अच्छा आपको फील होने वाला है, ठीक है। और हमारा जो पेट है उस पर भी मसाज होगी, क्योंकि यहाँ पर हम अपने पेट को भी हल्का फुल्का दबाएंगे। या पीरियड से पहले, पीरियड्स के दौरान और उसके बाद भी कर सकते हैं। आसन का नाम है वक्र आसन, ट्विस्टिंग पोज। इसके लिए आप दोनों पैरों को सीधा करते हैं और फिर इसके बाद एक पैर को अपनी तरफ लेके आते हैं इस तरीके से। जो दूसरा पैर है वो बिल्कुल सीधा रखें, अपने जो पंजे हैं अपनी तरफ खींचे। ये जो घुटना है हमारा छत की ओर पॉइंट करेगा, क्या करेगा, छत की ओर पॉइंट करेगा। अब हम इसे पॉइंट करने के बाद हम इसको अपने एक हाथ से, याद रहे जो घुटना ऊपर है उसे हम दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा पैर है, राइट पैर है, क्योंकि राइट हमने मोड़ा हुआ है, वही हाथ हम पीछे की तरफ रखेंगे, ठीक है। आप ऐसे उल्टे मत करने लग जाना। सिंपल सा हमारा एक याद करने का तरीका है, जो घुटना मुड़ा हुआ है वही हाथ हमारे पीछे जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे और राइट हैंड को हम क्या करेंगे, खोलते हुए अपने पीठ के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। हाथ जहाँ पर रिलैक्सिंगली रखा जाए वहाँ रखिए, ऐसे उठना नहीं चाहिए। अब धीरे से पैर को अपनी तरफ दबाएंगे और कंधे को पीछे खोलते हुए इस आसन में कम से कम 1 मिनट तक रहें, या उससे ज़्यादा देर रह सकते हैं तो रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्विस्ट बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि कमर को कितना ज़्यादा क्या है, रिलीफ मिल रहा है। आप अपनी स्पाइन को डीकम्प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करने के बाद हम इस आसन से निकल जाएंगे और फिर इसे दोहराएंगे दूसरी तरफ से। तो हम दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। अब लेफ्ट पैर को लेके आए, अब हम यहाँ राइट पैर हाथ से इसे पकड़ेंगे। राइट हाथ से हमें अच्छे से इसे पकड़ना है। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड पीछे रखा और फिर गर्दन को पीछे घुमाते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। लगातार सांस लें, सांस छोड़ें, पैर को अपनी तरफ लेके आएं और कंधे को बाहर की तरफ ओपन करें। हमारी स्पाइन बहुत अच्छे से रिलैक्स हो रही है। यहाँ पर पेट पे भी अच्छा खासा मसाज हम महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आएं और फिर रिलैक्स करें। तो ये अभ्यास हम 2-2 बार दोहरा सकते हैं, दोनों तरफ 1-1 मिनट के लिए इस अभ्यास को करना ज़रूरी है। चलिए आज के आखिरी आसन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। आखिरी आसन है मल्लासन। और मल्लासन हम पहले के ज़माने में करते थे, अब हम सब मॉडर्न बन चुके हैं, वेस्टर्न सीट पर बैठना हमारी आदत बन चुका है। तो मल्लासन नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा आसन जिसमें मल्ल को निकालते हैं, मल्ल निकासन होता है। तो यह आसन हम ज़रूर करें, महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको लेके आए तो आपको आधी से ज़्यादा बीमारियां तो होगी ही नहीं। तो मल्लासन के लिए आप क्या करते हैं, फिर से अगर आपको तकिया की ज़रूरत पड़े तो आप तकिया पर बैठ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी एड़ियाँ मैट पर नहीं लगती है। और अगर एड़ियाँ मैट पर नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएशन है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ और उस तरीके से हम इसको होल्ड करने वाले हैं। करना ये है कि आप खड़े होते हैं, पहले अपने पैरों को इस तरीके से रखते हैं, बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे आपके पंजे, सांस ली और सांस छोड़ते हुए आप नीचे बैठ गए। कोशिश करें कि जो आपकी गर्दन है वो सीधी रहे, कमर है वो सीधी रहे।
रहे। अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो हमारी जो स्थिति है वो इस तरीके से होनी चाहिए, हमारी कमर गर्दन सीधी, हम इस तरह से आगे ना झुके हों, देखें कि आगे ना झुके हों, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कमर सीधी, चेस्ट बिल्कुल सीधी हो। अब यहाँ पर अगर ये आपकी एड़ियाँ उठ रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तकिया रख लेंगे, ठीक है। तो तकिया हम क्या करेंगे, तकिया पर बैठकर भी इस अभ्यास को किया जा सकता है, अपने बिस्तर पे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आराम से बैठ गई, 1 से 2 तकिया आप लगा सकते हैं नीचे और फिर अभ्यास को कर सकते हैं। तो मैंने 1 तकिया लगा ली, अब यहाँ पर मैं अभ्यास को करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि ये भी इनफ नहीं है तो आप पीछे दीवार पर भी टेक लगा के आराम से बैठकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब हम फिर से आगे से देखेंगे आसन को और होल्ड करेंगे, बात करेंगे किस तरह से हमने किया हुआ है आसन को। तो एल्बो हमारी क्या कर रही है, आराम से अपने घुटनों को हम इससे पुश कर रहे हैं, जितना हमें कंफर्टेबल हो रहा है हम उतना होल्ड करके इसको पुश कर रहे हैं। कमर गर्दन सीधी रखें। अब आंखें बंद करके इस अभ्यास में हम 1 मिनट तक रहेंगे। देख रहे हैं किस तरह से हमारा जो हिप है वो तो स्ट्रेंथन हो रहा है, हमारे क्रैम्प्स तो रिलीज हो रहे हैं, पर साथ के साथ जो हमारी एंकल है, जो नी है, वो भी यहाँ पर स्ट्रेंथन हो रही है। तो इस प्रकार होल्ड करके इस आसन में 1 मिनट बिताएं और जब 1 मिनट हो जाए तो हम हाथों को रिलैक्स करके अब अपने पैरों को इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे आसन जिनसे ना ही केवल हमारे पीरियड क्रैम्प्स जाते हैं, जबकि हमारे जो पीरियड हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, वो रेगुलेट होते भी हैं। तो हमने कुछ आसन ऐसे सीखे हैं जो हम पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं, उससे पहले और उससे बाद में भी। आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आया होगा, आपने यह भी जाना होगा कि कौन से आसन हम कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान और कौन से नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और बीमारी भी है, बीमारी तो नहीं कहूँगी मैं, सिंड्रोम्स कह सकते हैं, आजकल का लाइफस्टाइल इतना बेकार है तो डिसऑर्डर्स हमको हो जाते हैं, जैसे PCOD है, PCOS है, ठीक है, PMS है। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, उसकी वजह से है। तो कोई बात नहीं, देर अभी भी नहीं हुई है, इन आसनों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। सुबह समय मिले सुबह कीजिए, शाम को मिले शाम को कीजिए। तो ये अभ्यास जैसे ही जिस समय आप अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो देखेंगे कि शुरुआत के पहले हफ्ते से ही शरीर में बदलाव महसूस करेंगे, और जब आपके पहले पीरियड्स होंगे इन आसनों को करने के बाद तो वो काफ़ी क्या है, बहुत ही रिलैक्सिंगली और पीसफुली आपको वो होने वाले हैं। हालांकि जो भी सिंड्रोम्स आपको हैं उनमें भी ये काफ़ी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। इंस्टेड ऑफ दवाई खाने से, इंस्टेड ऑफ कोई सिरप वगैरह पीने से, या फिर जो भी है मतलब आपकी केमिकल्स वो यूज़ करने से अच्छा है कि हम आसन करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, जिससे हमें ये सब चीज़ें क्या हैं, सहनी ना पड़े और हम अपना जो जीवन है वो सुखपूर्वक बिता सके। तो ये थी आज की वीडियो। आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इन आसनों को डेली अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगी, और जो भी आपको पीरियड क्रैम्प्स है जिसकी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ता है वो अब नहीं होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। मुलाकात होगी आपसे दूसरी वीडियो में। अगर आपको लगता है कुछ और ऐसे कंसर्न है जिसमें मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते। प्लीज़ टेक केयर।